नमस्कार, मैं हूं संजय प्रभाकर और आप देख रहे हैं सर्जिकल ऑपरेशन मेरे साथ, देश और दुनिया की अहम खबरों की सर्जरी, जिसमें आपकी भागीदारी भी है बेहद ज़रूरी। दोस्तों, आज सर्जरी होगी भारत और चीन की सीमा के लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC पर बढ़े तनाव में चीन के अचानक नरम पड़ने की खबर आ रही है। आखिर चीन की बढ़ी हुई गर्मी के कम होने के पीछे वजह क्या है और युद्ध की स्थिति आने पर भारत कितना तैयार है, उसकी भी हम बात करेंगे। कोरोना वायरस को लेकर चीन पर खार खाए बैठे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी इस मामले में दाल भात में मूसलचंद बनकर कूद पड़े हैं। उन्होंने पेशकश की है कि अगर भारत और चीन चाहे तो सीमा विवाद सुलझाने में अमेरिका मदद कर सकता है। ट्रंप की इस चाल पर भी हम जरूर गौर करेंगे। दोस्तों, लद्दाख में LAC पर 5 मई 2020 से चीन और भारत के सैनिकों के बीच तनाव बना हुआ है, लेकिन तनावपूर्ण माहौल बनाकर भारत पर दबाव बनाने की कोशिश में नाकाम रहने के बाद चीन के सुर थोड़े नरम होते दिखाई पड़ रहे हैं। पहले तो चीनी विदेश मंत्रालय ने सीमा पर भारत के साथ स्थिति को नॉर्मल बताया, तो अब भारत में चीन के राजदूत ने आपसी मतभेदों को डायलॉग के जरिए खत्म करने की बात की है। चीनी राजदूत सन विडोंग ने कन्फेडरेशन ऑफ यंग लीडर्स मीट में भारत और चीन के रिश्तों को और मजबूत करने की वकालत की है। उन्होंने कहा, हमें कभी भी अपने मतभेदों को अपने रिश्तों पर हावी नहीं होने देना चाहिए। हमें इन मतभेदों का समाधान बातचीत के जरिए करना चाहिए। चीन और भारत कोविड-19 के खिलाफ साझी लड़ाई लड़ रहे हैं और हम पर अपने रिश्तों को और प्रगाढ़ करने की जिम्मेदारी है। ठीक है, इस बयान के कुछ पहले चीनी फॉरेन मिनिस्ट्री का स्टेटमेंट आया कि भारत के साथ सीमा पर हालात पूरी तरह स्थिर और नियंत्रण योग्य हैं। हम आपसी सहमति और दोनों देशों के बीच हुए समझौते का सख्ती से पालन करते रहे हैं, ये उनका बयान आया। आपको याद होगा, LAC पर जारी तनाव के बीच भारत ने कभी उकसावे की बात नहीं की, लेकिन मंगलवार यानी 26 मई 2020 को खबर आई कि चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने अपनी सेना को युद्ध के लिए तैयार रहने को कहा था और इस खबर के बाद दुनिया भर में मानो बवाल मच गया। लेकिन मेरी नज़र में चीन की यह गीदड़ भभकी थी जो समर्थ भारत पर काम नहीं आई। दरअसल चीन दबाव की नीति बनाकर ताकत दिखाने की कोशिश करता रहा है, पर भारत पर इस बार भी उसकी दबाव की रणनीति काम नहीं आई। 2017 की डोकलाम की घटना के बाद अब लद्दाख में भी चीन की ये नीति फुस हो गई। चीन को ये बात गांठ बांध कर रख लेना चाहिए कि ये 2020 का भारत है। 1962 और आज के भारत में जमीन आसमान का अंतर है। भारत फैसला लेने की ताकत रखता है, मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार भी है। 2017 के डोकलाम की घटना के करीब 3 साल बाद, वो भी ऐसे समय में जब कोरोना महामारी से समूची दुनिया लड़ रही है, चीन के सैनिकों ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर हरकतें तेज कर दी। भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में शुरू हुआ तनाव बढ़ने लगा। ताज़ा हालात यह है कि दोनों देशों ने अपने अपने सैनिकों को भारी संख्या में वहां तैनात कर दिया है। न्यूज़ एजेंसी PTI के मुताबिक गलवान घाटी में चीन ने पिछले 2 सप्ताह के भीतर करीब 100 टेंट गाड़ दिए हैं। वह मशीनरी भी वहां पर ला रहा है जिसका इस्तेमाल शायद वो बंकर बनाने में कर सकता है। भारत सतर्क हो गया। भारत ने भी पैंगोंग झील और गलवान घाटी में सैनिकों की तैनाती लगातार बढ़ा दी है। जैसे ही चीन ने भारी संख्या में बॉर्डर डिफेंस रेजिमेंट के जवानों को LAC पर तैनात किया, भारत ने भी मिरर डिप्लॉयमेंट की रणनीति अपनाई और जवाब के लिए तैयार हो गया। मिरर डिप्लॉयमेंट का मतलब यह है कि चीन जितनी मैन पावर और रिसोर्सेस लगाएगा, भारत भी उसी टोन में जवाब देगा। खबर तो यह भी आ रही है कि चीन ने सिर्फ सैनिक ही नहीं बुलाए हैं, झील में बोट्स की संख्या बढ़ा दी है। गलवान घाटी में उनके हेलीकॉप्टर्स भी उड़ रहे हैं। आखिर अब की बार हुआ क्या था, इसकी जानकारी भी हमें होनी चाहिए। 5 मई को पूर्वी लद्दाख में करीब 250 चीनी सैनिक और हमारे भारतीय जवान आपस में भिड़ गए। इसमें दोनों तरफ के कई सैनिक घायल भी हो गए और कुछ दिन बाद नॉर्थ सिक्किम में फिर दोनों देशों के सैनिक सीमा पर भिड़े। इसके बाद से ही ईस्टर्न लद्दाख टेंस्ड है।
तनाव यहाँ के दोनों पॉइंट्स पर फोकस्ड हैं, पैंगोंग लेक और गलवान घाटी। लेक का नॉर्दर्न किनारा हथेली के आकार सा बताया जाता है, जिसके 8 भाग हैं। इसे आर्मी फिंगर्स कहती है। भारत का कहना है कि एलएसी 8वीं फिंगर से शुरू होती है, जबकि चीन कहता है कि दूसरी फिंगर से। चीन ने इस पॉइंट पर ब्लॉकिंग पॉइंट्स भी बना लिए हैं, ऐसी खबर है। भारत चौथी फिंगर तक के हिस्से को कंट्रोल करता है। चीन ने 6 साल पहले चौथे हिस्से पर परमानेंट कंस्ट्रक्शन की कोशिश जरूर की थी, लेकिन भारत के कड़े विरोध के बाद उसे हटा दिया गया। रिपोर्ट्स बताती हैं कि 2016 में चीन की सेना ने 273 बार बॉर्डर पर इसी तरह आक्रामक रुख अपनाया था। 2017 में उसका मन और बढ़ गया। इस साल 426 बार एलएसी पर ऐसी हरकतें देखी गई। डोकलाम का मामला 2017 में ही हुआ था, आपको याद होगा ही। और 2018 में चीन ने 326 बार झड़प की। चीन की ऐसी हरकतों को देखते हुए यह कहना गलत नहीं होगा, जब सीमा पर चीन ने हमेशा सैनिकों की तैनाती रखी हुई है और भारत जरूरत पड़ने पर जवाबी कार्रवाई भी करता है, पर भारत को ऑपरेशन मेघदूत जैसे एक मिशन की सख्त जरूरत है। 13 अप्रैल 1984 को भारत ने इसी मिशन के जरिए कश्मीर पर सियाचिन ग्लेशियर पर अपना कंट्रोल कर लिया था और तब से लेकर आज तक पूरे सियाचिन ग्लेशियर पर भारत का नियंत्रण है। शायद आप जानते होंगे कि सियाचिन दुनिया की सबसे ऊंची बैटलफील्ड है। रिपोर्ट्स बताते हैं कि समझौतों के तहत एलएसी पर दोनों पक्ष एक दूसरे पर गोलियां नहीं चलाने को लेकर बाध्य हैं। एक दूसरे पर गोलियां नहीं चला सकते। चलिए, इतनी मर्यादा तो कायम है, लेकिन ऐसे में सैनिकों की संख्या दिखाकर एक दूसरे को छोटा दिखाने की कोशिश होती रहती है। जिस पक्ष के पास जितनी तेजी से सैनिकों को बॉर्डर पर लाने की ताकत है, वो इस खेल में दूसरे पर बढ़त हासिल कर लेगा, ऐसा मानते हैं। चीन इस माइंड गेम में भारत को आगे नहीं बढ़ने देना चाहता है। यही कारण है कि चीन बॉर्डर एरिया में भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में अपनी टांग अड़ाने की कोशिश करता रहा है। ईस्टर्न लद्दाख में एलएसी के पास भारत की तरफ से हो रहे निर्माण कार्यों पर वह लगातार आपत्ति जताता रहा है। भारत के सीनातान डेवलपमेंट से चीन झल्लाया हुआ है, लेकिन जब उसकी फालतू और बेसलेस ऑब्जेक्शंस को तवज्जो नहीं मिलता है, वह दबाव की रणनीति अपनाने लगता है। दरअसल भारत की तरफ से लद्दाख में साल भर पहले एक सड़क बनकर पूरी तरह से तैयार हो गई। यह काम बेहद कठिन और चुनौतीपूर्ण हालात में पूरा किया गया, जिसके बाद से चीन झल्लाया हुआ है। अब दो पड़ोसियों के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति देखिए कूद पड़े। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि अगर भारत और चीन चाहे तो अमेरिका सीमा विवाद सुलझाने में मदद कर सकता है। मध्यस्थता करने या फैसला करने में इंटरेस्टेड है और काबिल भी है। बताइए, चीन से उनकी दुश्मनी इन दिनों किससे छुपी है? एक तरफ ट्रेड वॉर का मसला है, तो दूसरा चाइनीज वायरस को लेकर ट्रंप तिलमिलाए हुए हैं, बौखलाए हुए हैं। चीन को ऑफर दे रहे हैं, हद हो गई। महामारी तो संभाल लें पहले। बहरहाल दोस्तों, एक बात साफ है, चीन के राष्ट्रपति कोरोना वायरस को लेकर सवालों के घेरे में घिरे हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय अदालत में क्या होगा? यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल से छुट्टी तो नहीं हो जाएगी? वीटो पावर का खूब फायदा उठाया है, हाथ से निकल गया तो क्या होगा? ताइवान का पुराना घाव आज और घरा हुआ है। सभी तरफ से हैरान परेशान चीन ऐसी हरकतें करके पूरी दुनिया का ध्यान बटाना चाहता है। ऐसे में भारत के खिलाफ हथियार उठाने की हिमाकत वो नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी अमीरी गरीबी की कब्र पर पनपी हुई है, वो जानता है। और भारत उसका सबसे बड़ा बाजार है, ये भी जानता है। अगर भारत का दरवाजा बंद हो गया, तब उसकी अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी और सारी ताकत धरी की धरी रह जाएगी। अब देखिए, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना कूद गया। बात मोहब्बत की नहीं है, मसला बॉर्डर का है। इस मामले में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बिन बुलाए मेहमान बन गए। डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को ट्वीट कर यह ऐलान किया। उन्होंने ट्वीट किया, हमने भारत और चीन को बताया है कि अमेरिका दोनों के बीच उबलते सीमा विवाद में मध्यस्थता करने या फैसला करने के लिए तैयार है, इच्छुक है और योग्य भी है। खैर, भारत जानता है किसको क्या और कैसा जवाब देना है। ट्रंप भी जानते होंगे भारत के प्रधानमंत्री और उनके दोस्त नरेंद्र मोदी का उत्तर क्या होगा। चलिए
आज बस इतना ही, लेकिन भारत और चीन के सीमा विवादों से जुड़े अहम मामलों की सर्जिकल ऑपरेशन की कड़ी में आपको नई रिपोर्ट्स मिलती रहेंगी। दोस्तों, अपना कमेंट लिखना न भूलें, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी खबरें आप तक लगातार पहुंचती रही। धन्यवाद, अपना ख्याल रखें, देश के जवानों का संबल बने। जय हिंद।